आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम को दूसरे मेथड तरीके से सीखते हुए। क्योंकि हमने जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने पिछली वीडियो में अपना जो नंबर सिस्टम सॉल्व किया था डेसिमल टू बाइनरी, ये हमने किया था हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड से। तो आज का जो हमारा दूसरा ट्रिक है, इसके अंदर आज हम उस ट्रिक का यूज करेंगे 2 की पावर की हेल्प से। जो हमारा मेथड चलेगा इसमें पावर चलेंगी 2 की पावर। तो इस मेथड के थ्रू हम कैसे अपनी बाइनरी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये आपके बड़े से बड़े नंबर को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जब नंबर आपका हो 785 हो, 9999 हो, या फिर आपका नंबर 12 हो, या किसी भी 4 डिजिट का नंबर हो, आप इसके मेथड से अपने बड़े डिजिट नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मेथड देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है हमें। आज की जो ट्रिक है उसी को काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहले बनाएंगे अपनी 2 की टेबल, पहले हम 2 की पावर्स की टेबल बनाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। उसी तरीके से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये भी हमने 10 तक की टेबल ली है, 2 की पावर 10 तक। आप चाहें तो इसके बाद भी आगे के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेन रोल है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स आती हैं, 0 एंड 1। और 0 और 1 जो होता है हमारा, 0 ऑफ को डिनोट करता है, मीन्स हमारे बिट ऑफ है यहाँ पर, और 1 दिखाता है हमारे पास ऑन को। तो अब हम इस टेबल की हेल्प करेंगे जहाँ पर हमारी जो वैल्यू काउंटिंग के अकॉर्डिंग आएगी। अगर हमारी वैल्यू किसी में काउंटिंग नंबर्स में यूज होगी तो उसे हम 1 करेंगे। अगर वो यूज हो रही है तो फॉर यूज वहाँ पर हम 1 का यूज करेंगे। और जहाँ पर हमारी वैल्यू ऑफ है, जहाँ पर नो यूज होगा वैल्यू का, तो वहाँ पर हम 0 का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे हमारा नंबर है, इस नंबर को हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व कैसे करें वो देखते हैं। तो हमें इसमें भी हम टेबल को डाउन टू अप ही लेके चलेंगे। तो डाउन टू अप मेथड में सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1024 है। तो 1024 हमारे नंबर 785 से ग्रेटर देन होता है। तो हमारे लिए ये वैल्यू नॉट यूज में आती है। अब नॉट यूज में है तो नॉट यूज में हमने लिखा है वैल्यू को 0, तो हम यहाँ पर 1024 की जगह पर लिख देंगे वैल्यू को 0। अब हम देखते हैं अगला नंबर 512 है, 512 है। और 512 हमारे 785 नंबर से छोटा है, क्योंकि हम इसमें ये मेथड देखेंगे कि ये नंबर या तो इसके बराबर होगा या नंबर छोटा होगा। तो जैसे ये नंबर छोटा या बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बिट्स ऑन ऑफ में होती है। तो अब हमारा 512 जो है वो हमारे नंबर से स्मॉल है, तो वहाँ पर हमारे लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं 512, क्योंकि 1 हमने लिया है 512 के नंबर पर। अब 512 के अंदर सेकेंड वैल्यू हमारी उससे ऊपर आती है 256 को अगर हम ऐड करते हैं तो 256 को ऐड करने पर देखते हैं हमारे पास नंबर छोटा आता है या बड़ा आता है। तो हमारे पास ये नंबर है 8, 6 एंड 7। तो जो हमारी वैल्यू है 786 है, और इन दोनों को ऐड करने पर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 786 है। तो हमारे नंबर दिए हुए नंबर जो कि 785 है उससे छोटी है, तो हम यहाँ पर 256 नंबर का भी यूज करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को यूज करने पर जो नंबर आया है वो लास्ट हमारे पास करंट नंबर में काउंटेबल किया जाएगा। अब जो हमारा थर्ड डिजिट है इसके ऊपर है 128, और जैसे हम 128 इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा 16, आपका 8 एंड 9 एंड 8। ये नंबर हमारे दिए हुए नंबर से काफी बड़ा हो जाता है, तो 128 हमारे यूज में नहीं होगा, इसलिए इस नंबर को हम 0 लिख देंगे और हम वापस अपने रिवर्स नंबर पर चले जाएंगे जो हमारा पहले था 786। अब 786 के अंदर अगेन हम वैल्यू ऐड करते हैं 64 की। अगर 64 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 12,
12 का 1 एंड 6 एंड 12 एंड 13 एंड 8। तो ये नंबर भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस नंबर को भी हम जब 64 ऐड किया है तो 64 हमारे लिए 0 हो जाएगा और इस नंबर को हम यहाँ से रफ कर देंगे क्योंकि हम वापस अपने रिपीट नंबर पर आ गए जो कि हमारी वैल्यू थी 768। अब हम इसके अंदर देखते हैं 64 पर हमने किया था 32 को ऐड करके। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 आता है हमारा, 7 10 और ये 8। तो ये नंबर भी हमारा 32 को भी ऐड करने पर ये नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। तो इस नंबर को भी हम 32 को जगह 0 कर देंगे और इस नंबर को हम वापस से रफ कर देते हैं। अगेन अब हम आते हैं यहाँ पर 16 लेकर। जैसे हमने 16 को ऐड किया तो यहाँ पर आता है हमारा 14, 1, 8 एंड 7। तो ये नंबर अभी हमारे गिवन नंबर से स्मॉल में है तो 16 हमारे लिए वर्किंग नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम 1 का काउंट करेंगे। एंड अब इस नंबर के बाद में हमारे पास 784 है। 784 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमारा ये नंबर ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप करते हैं 12, 9 एंड 7। तो ये नंबर हमारे लिए बड़ा हो गया। तो इस नंबर को हमारे लिए 0 में काउंटेबल होगा। 8 इज 0। तो मैं इस नंबर को भी थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं ताकि वहां पर नंबर प्रॉपर तरीके से आ सके। तो हम 8 तक कर चुके हैं। अब 8 के बाद हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 4 ऐड करके देखते हैं। तो नंबर 4 ऐड करते ही हमारे पास 8, 8, 7 नंबर आता है जो कि हमारे दिए हुए नंबर से बड़ा है। तो हमारे लिए 4 भी 0 में आ जाएगा। हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अगेन हम वापस उसी नंबर पर आ गए। इसके अंदर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो 6, 8, 7 आता है और हमारा नंबर है 785। तो हमारा ये नंबर अभी भी बड़ा है तो ये भी 2 हमारे लिए 0 हो जाएगा। जैसे हम इसके यहाँ पर नंबर वापस हम अपने नंबर पाएंगे और 1 ऐड करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास जो नंबर आता है 5, 8, 7 नंबर आता है जो कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और 1 हमारे लिए काउंटेबल है। तो ये हमारा 785 जो कि हमारा डेसिमल नंबर था ये इक्वल हो जाता है इस बाइनरी नंबर के। तो ये मेथड है हमारा कैसे हमें आपको 2 की पावर की हेल्प से नंबर आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है। आइए इसमें फिर एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। यहां पर सपोज करिए मैं अभी एक छोटा नंबर ले रहा हूं जैसे कि 124। मैं भी इस टेबल को फिर से बढ़ा रहा हूं दोबारा से क्योंकि मैंने रफ कर दी थी गलती से। तो यहां पर हमने कर दिया है इसको 256। तो अब हम इस नंबर को सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर है 1024। तो अभी ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 1024 ये सभी नंबर्स ग्रेटर देन है हमारे गिवन नंबर से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0। गिवन नंबर के साथ में देखने का छोटा बड़ा नंबर देखना है हमें। 512 भी बड़ा हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा। 256 बड़ा है तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड 128 नंबर भी हमारा यहाँ से बड़ा है तो ये नंबर भी हमारे लिए 0 हो जाएगा। लेकिन 64, अब हम जैसे 64 पर आते हैं तो 64 का जो मेथड है ये भी हमारे लिए देखना है छोटा है बड़ा है। पर 64 से छोटा है तो हम यहाँ 64 लिख लेते हैं और यहाँ पर 64 की जगह पर हम 1 कर देते हैं। अब 64 के अंदर अगर हम 32 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है 96 जो कि हमारे दिए हुए नंबर से छोटा है। तो 96 हमारे पास आ गया है। 64 के बाद 32 पर हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 32 1 को अगर हम 16 इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 12 और ये आपका हो जाता है 10, 11। जैसे ही हमने 16 को ऐड किया यहाँ पर हमारा नंबर आता है 112 जो कि हमारे दिए हुए नंबर से अभी छोटा है। तो यहाँ पर हम फिर से हम 1 का यूज़ करेंगे और
इसके अंदर हम फिर से जोड़ते हैं 8 को हम ऐड करते ही हमारे पास जो आता है नंबर वो आता है 120। तो अभी भी नंबर कम है तो 8 की जगह पर भी हम 1 का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 4 को, तो यहां पर नंबर आता है 124। जैसे ही ये 124 इसके इक्वल हो जाता है तो आपके ऊपर की जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि हमारा नंबर यहाँ पर 124 कंप्लीट हो गया जो कि 64 से ऑन हुआ था और यहाँ पर पहुंचते हुए वो 124 पर आ गया। इसके बाद हमें कोई वैल्यूज नहीं चाहिए तो ये वैल्यूज दोनों हो जाती हैं 0। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज को 0 कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा 124, आंसर हमारा आएगा क्योंकि ये पहले की वैल्यूज को कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 1 2 3 4 5 टाइम 1 और आपके 00। तो ये हमारा आंसर है 124 का। आप इस मेथड को आप शॉर्टली किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है और सम करना आपको समझ में आ जाता है तो ये मेथड आपके किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से आप बहुत जल्दी अपने नंबर्स को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जो आगे की वीडियो है, हम आगे के जो नए टॉपिक में मिलेंगे, नए टॉपिक में हम सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ में। हम नए मेथड जो हम आगे लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे बाइनरी टू डेसिमल करने के एक नए मेथड के साथ में। और बहुत ही इजी मेथड है वो कि हमें बाइनरी से किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आने इस वाली वीडियो को भी आप लाइक करिए, फॉलो करिए हमारे चैनल को, उसमें साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।